या कुछ बताया दूंगा। ऐड तेरे की। अरे इस पे कैमरा करना। ओए ओ कैमरा वाले, इस पे कैमरा करना। ये जो सांप बना है इस नाक पे कैमरा कर। अरे इच्छाधारी आ गया आज। आज तो भैया भूत दरबार में इच्छाधारी आ गया। नागिन कहाँ है? भाई कोई बीन बजाओ। क्या है, पृथ्वी फाड़ देगा? है पृथ्वी फाड़ देगा? फाड़ दे, भाड़ में गया, फाड़ दे। गड़ा हुआ धन तो नहीं है? हैं? हाँ, हमें लग रहा है तुम्हारी हरकतों से। पर एक बात बताओ, सांप तो पानी पीता नहीं, तुम बोतल कैसे लिए? सांप तो पानी पीता नहीं है, बताओ ये बोतल लिए? दादाजी को देना। नागिन कहाँ है? आओ, हम तो मजा लेते रहते हैं। भूतों के मजे हैं, अलग अलग तरीके के भूत हैं। आओ दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। चेला हमने लिख लिया, पूछो क्या समाधान पाना चाहते हो बालाजी महाराज से? ये तो बड़ा उपद्री है, तुम बात भी नहीं मानते हो। इधर देखो, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो, उधर क्या देख रहा है? दबाव बनाओगे क्या? कोर्ट थोड़ी है कि तुम गवाह पलटा दोगे। हाँ, हम 3-4 बातें बता रहे हैं। घर में द्वंद्व बना, भयंकर कलेश बना, विवाद स्थिति बनी, बच्चे बात नहीं मान रहे, जो बालक साथ में आया उल्टा चलता है, विचित्र हरकतें करता है, उसका दिमाग हाई पर हो जाता है, पागलों जैसी बीच बीच में हरकत करने लगता, इतना क्रोध इसको आ जाता है, ध्यान से सब रहता है, संगत में भी फंस गया है, पूरे घर में उठापटक मची हुई है, उन्नति भी नहीं हो रही है। 2028 की जुलाई से तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा, तब तक इन बच्चों की बुद्धि ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है, करवाए। तुम संगत में क्यों फंस रहे हो? इधर आओ पास में। हाँ,
संगत में क्यों फंस गए? गंदा गंदा। रात को कोई सताता भी है? 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रोज 40-40 पाठ हनुमान चालीसा के तुम्हें करना है। हम तुम्हारे लिए आज एक कवच दे रहे, कल से ही तुम्हें ये साधना शुरू करनी है 40 दिन तक की। हो सके तो धाम पे रह करके झाड़ू लगाओ, परिक्रमा करो और 40 दिन की साधना करो। इसको धाम पे छोड़ो, प्रेत बाधा भी है और बुद्धि भी बहुत उल्टी खुपड़िया है, नहीं तो ये तुम पूरे परिवार को खा जाएगा, क्योंकि इसे होश नहीं रहता। कई बार ये क्या कर रहा है इसे बाद में समझ आता है कि क्या कर रहा, न इसे अपनों से मतलब है, न संपत्ति से मतलब है, सब बर्बाद करने से मतलब। बर्बाद मतलब जो दुश्मन करता ना वो तुम्हारा बेटा कर रहा, ये हालत है। इसको छोड़ो। यहाँ हम उपाय शुरू कर भी, बालाजी लाज रखें, हमारे गुरु ने कह दिया ये ठीक होकर के जाएगा, आशीर्वाद है। तुमने सुना क्या करना है तुम्हें? पास में आओ। 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, बाल और नाखून काटना नहीं, 40-40 पाठ हनुमान चालीसा के करना है, कवच बांधे रहना है, रोज परिक्रमा लगाना धाम पर, रोज आरती में सम्मिलित होना। ये तुम्हें 40 दिन का नियम है, इसका विधिवत तुम्हें पालन करना है, हमारी आज्ञा है। भगवान ने चाहा 41 दिन तुम नए आदमी बन करके घर वापस जाओगे। दाहिना हाथ दो। पर्चा, छोटे बालक को लाना, बेटी का विवाह अच्छी जगह हो जाएगा, चिंता छोड़ दीजिए, उसकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। अभी जहाँ चर्चा चल रही है, कोशिश हम तुम्हारी बिटिया का विवाह वहीं करवा देंगे, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम की, बोले वीर बजरंग बली की, बोले पूजनी गुरुदेव की, बोले समाधि वाले दादा गुरु की, बोले ब्रजराज सरकार की। आज मुझे विश्वास हो गया गुरुदेव, जब से मेरा विवाह हो तब से मैं प्रताड़ित हूँ। मैं खींचता चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार, मेरे माता पिता, माँ तो नहीं है, पिताजी हैं गुरुदेव, हमें पीछे खींचते चले जा रहे हैं गुरुदेव। आज मुझे विश्वास हो गया कि बालाजी हम कहाँ, साया हमारे ऊपर है गुरुदेव। है, प्रत्यक्ष है, उसमें कोई संदेह नहीं। खुश चलो आओ दादा, खुश रहो। अब तुम चूक ना जाना, 40 दिन में हम तुम्हें फिर देखेंगे और मिलेंगे भी, हम खुद बुला लेंगे। कथा पूरी सुनना। सोने का तो कोई साथी चाहिए इसके साथ, वहीं पे छोड़ दो। कोई ढाबा आबा है तुम्हारी पहचान का? कोई साथी तो इसके लिए चाहिए, साथी तो इसके लिए चाहिए एक आध, जो नियम करवाने के लिए, क्योंकि ये सो के ही नहीं उठेगा, महा आलसी है, 12 बजे उठता है। हो और पता लगे चिलम में बैठ जाए तो जय बजरंग बली की। एक आदमी चाहिए। अभी रुको आप 29-30 तक, फिर कोई मित्र मिल जाए चलेगा, उसको सौंप देना, ठीक है? चलो चेले, मिलते रहना, हमें रोज दिखना, ठीक? जाओ, वो बांधना है, वो सब बता देंगे, आप नीचे पहुंचो। रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ चेला। ये व्हील चेयर पर जो हैं आपके साथ,
कौन है? घरवाली है, लुगाई है या वाइफ है? अच्छा ठीक, वाइफ तो नहीं है, कौन है? पत्नी है? पत्नी, अच्छा ठीक है, वाइफ तो नहीं है। अच्छा एक ही कहलाता। कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार। अरे गजब, और पहली बार में ही अर्जी लग गई। सीताराम गुरुजी, सीताराम। जो बालक लास्ट में हनुमान दादा का झंडा लिए हुए खड़ा हुआ है, सबसे अंत में वो ध्वज लेकर के बीच के रास्ते से पंडाल के मंच पर आ जाओ, तुम्हारी चेला अर्जी लग गई। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे।